Hello, Cho. Let's see the question. A balloon with a mass of 10.3 gram is filled with a helium to a radius of 16 centimeter. balloon में कितना helium की radius कितनी कर दी 16 centimeter. It rises in air and lifts. और ये हवा में उड़ता है और lifts in addition to the balloon. balloon के साथ साथ और किसको लिफ्ट करता है 9.2 मीटर ऑफ स्ट्रिंग. कितना 9.2 मीटर यानी वो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है. बिफोर इट कम्स टू इन इक्विलिब्रियम. जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आता तब तक द मास ऑफ द स्ट्रिंग इज फाउंड टू बी 0.78 ग्राम पर मीटर. ये इतना उसका क्या है पर मीटर का मास है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द बलून इफ द नॉर्मल डेंसिटी ऑफ हीलियम इज 1.65 into 10 to the power minus 4 gram per centimeter cube. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta, when balloon comes in equilibrium, जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो मास ऑफ द टोटल मास ऑफ बलून along with स्ट्रिंग का भी मास ये इक्वल हो जाएगा किसके वेट ऑफ हवा में तो आया ना तो वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाई बलून. तो ये हमारा किस केस में आ जाएगा इक्विलिब्रियम के केस में, क्योंकि इक्विलिब्रियम केस में हमारा दोनों आपस में इक्वल होकर एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे. तो एक एक करके चीजें कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले मास कैलकुलेट कर लेते हैं. तो टोटल मास एसोसिएटेड विद बलून. तो मान लेते हैं सबसे पहले m1 मास किसका मान लिया हमने, ये बलून का मान लिया. m2 हमने मान लिया किसका है, ये स्ट्रिंग का मान लेते हैं. और m3 मान लिया किसका है, ये हीलियम का मान लेते हैं. तो आपको m1 गिवन है, m1 कितना 10.3 ग्राम. आपको स्ट्रिंग का मास आपको मालूम पड़ जाएगा क्योंकि ये आपका कितना गिवन है, आपको इसकी लेंथ है कितनी 9.2 और हर मीटर का मास कितना है 0.78. तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 विल बिकम 7.176 ऑफ ग्राम. अच्छा m3 आपको पता नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर आपको डेंसिटी चाहिए अगर हीलियम की तो आपको m3 पता करना पड़ेगा. ओके. तो आफ्टर दैट अगर हम इसका टोटल मास निकालें तो टोटल मास विल बी, मान लिया कैपिटल एम है तो कैपिटल एम हमारा इक्वल हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 के. तो m1 हमारा 10.3 है ही, प्लस m2 हमारा कितना है 7.176 प्लस ये हो जाएगा m3. अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल मास निकल के आएगा 17.476 प्लस m3 ऑफ ग्राम्स. तो इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, निकल के आया इसका टोटल मास. अब इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ द बलून, बलून बलून का क्या निकाल लेते हैं वॉल्यूम, या फिर हम कह सकते हैं यही बलून के यही किसका होगा वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाई बलून सिंपली. ओके. तो ये हमारा निकल के आएगा v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मास अपॉन सॉरी 4/3. वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का पाई आर क्यूब. 4/3 अपनी जगह पर, पाई की वैल्यू 3.14 और ये हो जाएगा हमारा 16 का क्यूब. तो ये 4/3 अपनी जगह पर 3.14 इंटू 16 का क्यूब आ जाएगा आपका कितना 4096. ये अगर हम ऊपर वाली क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करें देन वी विल गेट 51445.76 डिवाइडेड बाई 3. तो ऑन डिवाइडिंग यू विल गेट द वॉल्यूम कितना 17,148.58 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये इसका क्या आ गया वॉल्यूम आ गया.
अब अगर हम इसके इक्विलिब्रियम की बात करें तो व्हेन बलून कम्स इन इक्विलिब्रियम, क्या सेंस है इसका, ये रहा बलून, इसके नीचे स्ट्रिंग लटकी है कितनी 9.2 मीटर की, और ये बलून यहाँ पर है। इसका टोटल जो नीचे वेट होगा, या फिर हम कह सकते हैं क्या, मास ग्राम फोर्स में, और इस पर लगने वाला जो अपथ्रस्ट होगा, दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो वी कैन से द मास ऑफ बलून associated with string, स्ट्रिंग के साथ जो इसका टोटल मास है ये इक्वल हो जाएगा किसके, वेट ऑफ, यू कैन सी द मास ऑफ, क्योंकि इधर भी मास लिया तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाई बलून, सिंपली, है ना। तो अगर हम वैल्यूज पुट करें तो ये अभी अभी हमने निकाला था, कितना आया था ये 17.476 प्लस m3 इक्वल, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगी एयर की डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, एयर की, और वॉल्यूम किसका आ जाएगा, वॉल्यूम बलून का, तो ये हमारा हो जाएगा 17.476 प्लस m3 इज इक्वल, एयर की डेंसिटी कितनी होती है 1.29 टू 10 टू द पावर -3, और अभी अभी आपने वैल्यू इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया कितना 17,148 पॉइंट कितना 58, तो ये हमारा आ जाएगा 17.476 प्लस m3। तो अगर आप इसको -3 का इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद उसका अगर मल्टीप्लाई करें, देन यू विल गेट व्हाट 22.120 120। तो यहाँ से m3 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m3 विल बिकम, ये हमारा आ जाएगा 22.120 माइनस 17.476, तो यहाँ से हमारा m3 कितना आ जाएगा 4.644 ऑफ ग्राम। तो ये आपका आ गया मास ऑफ हीलियम, ये किसका आया, मास ऑफ हीलियम। हमने मास क्यों निकाला, ताकि हीलियम की क्या निकाली जा सके, डेंसिटी, किसके अंदर की, बलून के अंदर की, तो डेंसिटी ऑफ हीलियम इनसाइड द वॉल्यूम इनसाइड द बलून, तो ये डेंसिटी इक्वल क्या हो जाएगा, वी कैन सी द डेंसिटी ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अभी भी आपने कैलकुलेट किया कितना है 4.644, और वॉल्यूम अभी आपको पता है कितना था 17,148.58। तो अगर आप इसका डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट द डेंसिटी, कितनी आ जाएगी, रो ऑफ हीलियम, ये हमारी आ जाएगी 0.0002708। ओके, तो अगर हम इसको पावर लिख दें तो ये हमारी आ जाएगी हीलियम इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पॉइंट पहुंचेगा तो 2.708 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी कहाँ है, बलून के अंदर। वो क्या पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन में, आपसे उसने पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द बलून इफ द नॉर्मल डेंसिटी इतना, नॉर्मल डेंसिटी कितनी है, आपको नॉर्मल डेंसिटी गिवन है, बट नॉर्मल डेंसिटी हीलियम, ये हमें कितनी गिवन है, ये हम मान लेते हैं रो डैश मान लेते हैं इसको, ओके। ये हमें गिवन है 1.65 इंटू 10 टू द पावर -4, ये क्या पहुंचेगा ग्राम, डेंसिटी है ना, तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर -3, ये भी हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर -3, सिंपली। तो वी कैन से द नॉर्मल डेंसिटी इतना, ये इतना, तो आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछ रहा है क्या, रेशियो, है ना। सो रेशियो ऑफ प्रेशर inside the volume inside the sorry balloon to the outside the balloon, जब हीलियम कहाँ होगी, बलून के आउटसाइड,
तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू, डेंसिटी बाहर कितनी अंदर कितनी है 2.708 इंटू 10⁻⁻⁴, और बाहर कितनी नॉर्मल स्टेज में इसकी कितनी है 1.65 इंटू 10⁻⁻⁴, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो रेशियो विल बिकम 1.641 समथिंग। तो यही आपसे उसने पूछा भी है, तो रेशियो इज व्हाट 1.641। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।